कई ऐसे शोज रहे जिन्होंने इंडियन टीवी इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मकाम बनाया। वैसे हर तरह के शोज का अलग दौर आया। ऐसे बहुत शोज आ चुके हैं जिन्हें हॉरर कैटेगरी में डाला जा सकता है। कुछ सच में हॉरर थे, कुछ सिर्फ कहे हॉरर जाते थे। लोगों को उसे देखकर डर बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन हम असली वाले हॉरर की बात करते हैं। ऐसे कई शोज आए जिनके टॉपिक कुछ अलग हुआ करते थे, जैसे जी हॉरर शो और आहट। इसमें फिक्शनल स्टोरीज दिखाई जाती थी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन साल 2012 में द फियर फाइल्स नाम का एक शो शुरू हुआ जिसके बारे में कहा गया कि इसमें दिखाई गई कहानियां पूरी तरह से सच्ची हैं, यानी कि रियल इंसिडेंट्स पर आधारित ये शो था। और इसके हर एपिसोड को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इस शो के एक एपिसोड में काम करने वाली एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ सच में इस जगह पर बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसका सामना एक असली चुड़ैल से हो गया था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और आपको इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर भी लगेगा और मज़ा भी बहुत आएगा। इस शो की बहुत सारी यादें मैं ताज़ा करने वाला हूं। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। 30 जून साल 2012 को एक शो जी टीवी पर आना शुरू हुआ जिसका नाम था द फियर फाइल्स। इसे हॉरर शो कहा गया और लोगों को ये काफ़ी पसंद आया। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था द फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। और इसके बारे में बताया गया कि इसके जितने भी एपिसोड हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि ये पूरी तरह से असली कहानियां हैं, लेकिन ये कहा गया कि जो रियल इंसिडेंट्स भारत में हो चुकी हैं, जैसे हर राज्य में अलग अलग इलाके में कहीं कोई भूत देखा गया, कोई भूतिया घटना हुई, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, तो उससे इंस्पायर्ड होकर इसमें कहानियां डाली गई। आप कह सकते हैं कि 30 से 40% तक वो सच्ची कहानियां हैं। बाकी जो राइटर्स हैं उन्होंने इसमें थोड़ा सा मसाला लगाया ताकि लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके। और लोगों को इसके शुरुआती एपिसोड से ही इससे लगाव होना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक अलग डर पैदा करने का तरीका था। अब पहले जितने शोज आया करते थे, मैं आहट के बारे में, जी हॉरर शो कोई है, इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वो जो शोज थे उसमें फिक्शनल स्टोरीज हुआ करती थी, यानी कि दर्शकों को ये पता था कि ये रियल स्टोरीज नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी हैं। डराने के लिए वो शोज काफ़ी थे। वो दौर निकल गया था। अब उसके बाद राइटर्स ये सोच रहे थे कैसी कहानियां लेकर आएं। मेकर्स भी सोच रहे थे लोगों को डराने का अलग तरीका कैसा है। दूरदर्शन पर काफ़ी साल पहले एक शो आया करता था जिसका नाम था आप बीती। उसके बारे में भी ये कहा गया था कि उसमें जो भी कहानियां हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन उसने अपनी पकड़ ज़रूर बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा डरावना लोगों को लग नहीं रहा था। उसमें सच्ची कहानियां थी जिसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती और लोगों को अंत में ऐसा लगता क्या बकवास सी कहानी बना दी है। अब फियर फाइल्स के जो मेकर्स थे उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना था कि कैसा शो बनाए जिससे लोगों को डर भी लगे। तो उन्होंने ऐसा शो बनाया जिसमें रियल इंसिडेंट्स, रियल कहानियों को उन्होंने इकट्ठा किया। फिर उसमें अलग से राइटिंग की गई, यानी कि जो साधारण घटनाएं थी उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाया। आप समझ सकते हैं, एक कहानी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अब 60% उसमें काम करना पड़ा, 40% वो रियल घटनाओं पर आधारित था शो। इस तरह से इन एपिसोड्स को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। अब शुरू में लोग ये समझ रहे थे कि जो इसमें घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कहा गया था कि ये एक सच्ची घटना है, शुरू में बताया जाता है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि भाई इतनी डरावनी घटना सच में हो चुकी है, और लोग इसे मानने लगे थे। इस तरह से 30 जून साल 2012 को ये शो शुरू हुआ था। इसका जो पहला सीज़न वो 13 अप्रैल साल 2014 तक चला और इसके 177 एपिसोड आए और लोगों ने इस पूरे सीज़न को बहुत ज़्यादा पसंद किया। जब 2014 को ये शो बंद हो गया था तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अपना फेवरेट शो लोगों को देखने की आदत पड़ गई थी। आपको पता है, डेली सोप्स वो चलते ही रहते हैं, घिसते ही रहते हैं। कहानी हो ना हो उन्हें चलाए रखना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस शो की खास कहानियां थी जो उन्होंने इकट्ठा की थी, उस पर पूरा शो बना दिया, 177 एपिसोड बना दिए। इसके बाद इसका पहला सीजन खत्म हो गया, लेकिन एक हफ्ते बाद इसका दूसरा सीजन भी शुरू हो गया, यानी कि 19 अप्रैल साल 2014 को ही इसका दूसरा सीजन भी शुरू कर दिया गया। अब इसके दूसरे सीजन का नाम रखा गया द फियर फाइल्स, दहशत
दोबारा, और इसके कुल 43 एपिसोड्स एयर हुए और लोगों को ये शो भी पसंद आया। भले ही पहले सीज़न की तरह ये दूसरा सीज़न ज़्यादा हिट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहानियाँ ज़्यादा खींची हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की कहानियाँ ख़त्म हो गई और पहले की कहानियों की जो खिचड़ी बनाकर दूसरे सीज़न में परोसी जा रही है। कोई नई कहानियाँ लोगों के सामने नहीं आई। पहले ही 177 एपिसोड्स अब देख चुके थे और वही एपिसोड्स घुमा फिरा कर इस बार भी सामने लाए गए, यानी कि एपिसोड नए बनाए गए, लेकिन कहानियाँ पुरानी पुरानी सी लग रही थी। इसीलिए 43 एपिसोड बनाने के बाद दूसरा सीज़न भी खत्म हो गया। अब 28 सितंबर साल 2014 को ही इसका दूसरा सीज़न खत्म हुआ था और 25 अप्रैल साल 2015 को इसका तीसरा सीज़न शुरू कर दिया गया। अब इसके तीसरे सीज़न का नाम थोड़ा अलग रखा गया, यानी कि द फियर फाइल्स, डर हर मोड़ पर। और इसके तीसरे सीज़न को भी लोगों ने ठीक ठाक पसंद किया, क्योंकि कहते हैं जो पहला सीज़न होता है वो लोगों के दिमाग में छा जाता है, वो एक तरह से माइलस्टोन होता है। अब उस माइलस्टोन से भी ज़्यादा आगे निकलना और मुश्किल भरा काम हो जाता है, इसीलिए जो अगले सीज़न होते हैं वो पहले जैसे हिट नहीं हो पाते। ये सिर्फ इस शो के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, हर शो के साथ ऐसा ही हुआ। जो पहला सीज़न होता है वो लोगों के दिमाग में ऐसा घर कर जाता है कि आगे वाले सीज़न वो पहले से कंपेयर करते हैं। अब पहले ने तो उनके दिमाग में यादें बनाई होती हैं, बाकी के जो सीज़न होते हैं वो वैसी पहचान नहीं बना पाते, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आते। और ये भी कुछ ऐसा ही था। अब 2015 में ये तीसरा सीज़न शुरू हुआ और 2015 में ही खत्म हो गया। इसके 58 एपिसोड्स आए और तीसरा सीज़न भी ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं। इसके बाद लोगों को 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि 25 जुलाई साल 2017 को इसका चौथा सीज़न शुरू किया गया। अब जो चौथा सीज़न था उसे पहले सीज़न से थोड़ा सा मिलाने के लिए नाम एक जैसा रखा गया, यानी कि द फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें चैप्टर 2। अब इसके कुल 157 एपिसोड बनाए गए और ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। भले ही ये पहले सीज़न की तरह नहीं था, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि ये बाकी जो 2 यानी कि दूसरे और तीसरे सीज़न से फिर भी अच्छा था, इसे पहले सीज़न की तरह बनाया गया, नई कहानियाँ लाई गई। लेकिन फिर बात वही, लोग कंपेयर करने लगते हैं पहले सीज़न से, और जब आप पहले सीज़न से कंपेयर करेंगे तो आपकी जो यादें हैं वो आपको ऐसा कहेंगी कि वो ज़्यादा अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए जो इसका चौथा सीज़न था वो काफ़ी हिट तो रहा था, लेकिन पहले की तरह वो मैच नहीं हो पाया। जो टीआरपी पहले की थी, बाद में किसी सीज़न की वो टीआरपी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी 157 एपिसोड तक ये शो चला और लोगों को ये भी काफ़ी पसंद आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था पहले भी इसके कई सीजन्स आ चुके हैं, इससे लोग जुड़ चुके थे, ये सच्ची कहानियां हैं। भले ही कुछ मिली जुली हैं, यानी कि कुछ सच्ची में झूठी कहानियां घुसेड़ कर ये मसाला सा बनाया हुआ था और लोगों के सामने परोसा गया। इस तरह 10 फरवरी साल 2019 को इसका चौथा सीज़न भी खत्म हो गया और इसके बाद इसका कोई सीज़न नहीं आया। सब इंतज़ार कर रहे थे कि जिस तरह से पहले सीज़न खत्म हुए उसके कुछ समय बाद इसका भी अगला सीज़न शुरू होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। और अगर हॉरर शोज़ की बात करें तो इसे इस समय का हिट शो कहा जा सकता है। इसके साथ कोई और शो मैच नहीं कर रहा था। 2019 तक और कोई ऐसा हॉरर शो नहीं था जो इसके जैसा चल रहा हो। तो इसका सीज़न खत्म हुआ, लोगों को इंतज़ार था दोबारा द फियर फाइल्स आएगा। द फियर फाइल्स दोबारा आया ही नहीं। साल 2023 आ चुका है, अब तक द फियर फाइल्स का अगला सीज़न आया ही नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आखिर द फियर फाइल्स बंद क्यों हुआ। लेकिन ये आखिरी सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसके एक एपिसोड में इसकी एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको डरा कर रख दिया था। आखिर कहाँ पर उसे दिखी थी एक चुड़ैल। अब ये इंसिडेंट हुआ था उल्का गुप्ता और समीर धर्माधिकारी के साथ, जब वो शूट कर रहे थे झांसी की रानी शो। यानी कि ये शो काफ़ी पहले आया करता था और इसकी शूटिंग के लिए वो भानगढ़ के किले में गए हुए थे। जब वो उस किले में शूटिंग कर रहे थे उस समय वहाँ अजीब अजीब घटनाएं उनके साथ होना शुरू हो गई। ये घटनाएं हो रही थी उल्का गुप्ता के साथ। कई बार वो शूट से गायब हो जाती
जब सभी उन्हें ढूंढने लग जाते तो पता है वो कहाँ पर मिलती। अब इस भानगढ़ के किले के साथ एक कहानी है कि एक पुराने ज़माने में एक साधु हुआ करता था, उसने एक शाप दे दिया था। अब वो जो साधु था उसका घर इस किले के बिल्कुल पीछे है, जो खंडहर के रूप में बना हुआ है। अब जो उल्का गुप्ता है वो उस घर के पास मिलती और एक बार वहाँ पर बेहोश मिली, और बाद में जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई तो वो बता नहीं पा रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो शूट से यहाँ पर कैसे पहुँच गई। जब तक भानगढ़ के किले में वो शूटिंग चलती रही, उल्का गुप्ता के साथ ऐसी घटनाएं होती रहीं। अब इसका एक स्पेशल एपिसोड द फियर फाइल्स में बनाया गया था, जिसमें उल्का गुप्ता और समीर धर्माधिकारी को लिया गया, यानी कि उनकी कहानी बताने के लिए उन्हें दोबारा भानगढ़ के किले में जाना पड़ा। और इस चीज़ के लिए दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अपनी सच्ची कहानी उन्हें खुद ही बतानी थी और किस तरह से उस जगह पर जाना था जहां से बड़ी मुश्किल से वो बचकर आए थे, क्योंकि उन पर एक चुड़ैल का साया आ गया था, जिस कारण वो बार बार उस जगह पहुंच रही थी जो साधु का घर था। और ऐसी ही कहानी आपने देखी होगी ना वीराना फिल्म में, किस तरह से एक चुड़ैल का साया एक लड़की पर हो जाता है और किस तरह से वो उसे अपने काबू में करने लगती है। अब उल्का गुप्ता को भी वही डर लग रहा था और यहाँ शूटिंग के वक्त भी उन्हें काफ़ी बार एक लड़की नज़र आई, काले कपड़ों में वो लड़की, और उन्हें पता था ये यहाँ पर रहने वाली कोई चुड़ैल है। उसके बारे में उन्होंने पता करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना शूट किया और वहाँ से वो निकलती बनी। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की काफ़ी डरावनी घटना थी, क्योंकि 2 बार वो वहाँ पर गई जहाँ पर उनकी जान बची थी। अगर उन पर वो साया हुआ था वो उस घर की जगह कहीं और पहुँच जाती, क्योंकि वो किला काफ़ी ऊंचाई पर है, और अगर उन्हें चोट लग जाती तो क्या होता, हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। ये घटना के बारे में उन्होंने खुद बताया है। लेकिन इस शो के बंद होने का कारण ये चुड़ैल नहीं थी। अब शो के बंद होने का कारण थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014 में एक आदमी ने इस शो पर केस करने की कोशिश की थी और एक ऐसा पत्र श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा था जिसमें कहा गया था कि ये शो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। अब इस शो में बताया जाता है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक है, यानी कि बस छोटी सी घटना के साथ इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिससे अंधविश्वास फैल रहा है। और इसी कारण जो तांत्रिक लोग हैं उनके पास लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे भूतों से डर कर कि हमारे साथ ना कुछ हो जाए। इसीलिए तांत्रिकों के जो स्कैम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब उस आदमी ने इस शो को बंद करने के लिए ये लेटर भेजा था, सिर्फ एक बार नहीं 2 बार, यानी कि 2017 में भी भेजा। लेकिन इस शो के मेकर्स ने पहले ही कह दिया था ये जो शो है ये पूरी तरह से सच्चा नहीं है, यानी कि घटनाओं पर आधारित है। उसके इर्द गिर्द कहानी को बुना गया है। जिस तरह से कहीं किसी की मौत हो गई और माना जाता है चुड़ैल ने उसे मारा, तो इसमें सिर्फ इतनी घटना को थोड़ी ना बता सकते हैं, चुड़ैल मारकर चली गई, तो वो कहानी को बुनते हैं। सच्ची घटना पर तो आधारित है, लेकिन कहानी को बुना जाता है और इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब शो के बंद होने का कारण ये भी नहीं था। अब शो के बंद होने का कारण काफ़ी आसान था। शो इसलिए बंद हुआ क्योंकि जब कोई भी चीज़, कोई भी शो लगातार चलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक शो का एक पीक टाइम होता है, पहले तो वो चढ़ता रहा, फिर वो गिरने लगता है। जब टीआरपी गिरने लगती है तो मेकर्स को घाटा होने लगता है, तो मेकर्स थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यानी शो को बंद कर देते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं यार कितना अच्छा शो था, दोबारा चाहिए। जब लोग उतावले होने लगते हैं कि शो हमें दोबारा चाहिए, यादें दोबारा आने लगती हैं, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आने लगती है, हम रात को देखा करते थे, मेकर्स दोबारा शो ले आते हैं और लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है और उस शो को देखने के लिए ज़्यादा भीड़ आने लगती है, यानी कि टीआरपी बढ़ने लगती है। और एक टाइम आता है वो शो फिर से नीचे गिरने लगता है। मेकर्स को लगता है फिर से घाटा होना शुरू हो गया है, भाई शो को थोड़ी देर के लिए बंद करो। लोग डिमांड करेंगे, फिर से चाहिए, फिर लेकर आएंगे। इस तरह से 3-4 सीज़न आए। जब गिरने लगा शो को बंद कर दिया, पता लग गया अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, नया सीज़न लाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। उन्होंने बंद किया, उसके बाद नया शो लाया। अब जो फियर फाइल्स था वो बंद हुआ साल 2019 में, और आपको पता है साल 2019 और 20 में क्या हुआ। ये कोरोना काल था, सब कुछ बंद हो गया भाई। तो इसलिए ये शो बंद तो हो गया, लेकिन जब इसके अगले सीज़न पर काम करना था उसके लिए स्क्रिप्ट्स चाहिए थी और चीज़ चाहिए थी, और इसमें हर चीज़ बंद हुई, सिर्फ ये शो की बात नहीं है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होता गया। और अब
माना जा रहा है कि इस साल में या अगले साल तक शायद इसका अगला सीज़न आ जाए, क्योंकि पुराने सीज़न इतने हिट हो चुके हैं, लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। अभी ज़्यादा पुराना तो हुआ नहीं है, साल 2019 में तो बंद हुआ है। अब अगर ये शो आता है तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, फिर से ऊपर चढ़ने वाली बात। और एक टाइम आएगा वो फिर से नीचे गिरने लगेगा, और शोज़ आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और उसका वो सीज़न भी शायद बंद होगा। ऐसा सबके साथ होता है, तो यही कारण था इसके लास्ट सीज़न के बंद होने का। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।